नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु में नई सरकार और हाई कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें होना। तमिलनाडु में हम सब जानते ही हैं टीवीके की सरकार बनी है और उसने एक अचानक उलटफेर केजरीवाल की तरह किया है। मैं लगातार कहता आया हूं कि तमिलनाडु के विषय में ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन पर वॉच रखें, क्योंकि एकदम ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन अचानक और इतने सिस्टमेटिक तरीके से ये तभी हो सकता है जब या तो बहुत बड़ी टीम कभी पीछे से हो या फिर कैडर बेस्ड हो। तो कांग्रेस और बीजेपी, मैं मानता हूं डीएमके, एआईडीएमके, ये वहां कैडर बेस्ड पार्टी, लेकिन टीवी के एकदम इतना बड़ा उलटफेर करेगी, कर भी सकती है, परमात्मा की कृपा हो तो कर सकती है, लेकिन फिर भी विचार करने की बात तो है। इसलिए हम लगातार उस पर वॉच रखते हैं। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही एक प्रकरण आया। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन, हम सब जानते ही हैं कि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन मुरुगन मंदिर के मामले में कैसे स्टालिन सरकार के सामने खड़े हुए थे। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन और ऑनरेबल जस्टिस लक्ष्मी नारायणन, इन दो लोगों, उन दो जजेस की बेंच में यह मामला सामने आया और मामला इतना गंभीर था। और जो पिटिशनर सुब्रमण्यम करके हैं, उन्होंने जो पिटीशन फाइल की उसमें जो डिस्क्लोज किया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हम इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। मामला उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के हर एक उसमें बहुत बड़े स्तर पर पोस्टर लगाए गए और ये कहा जा रहा है कि हर गांव में एक चर्च बनाया जाएगा। तमिलनाडु में आबादी तो ईसाइयों की ज्यादा है नहीं, 90% या मोर देन 90% आबादी तो हिंदुओं की है। फिर हर गांव में चर्च बनाने की बात और वो पोस्टर लगाना, डिमांड करना और सरकार के प्रतिनिधियों के जो कारनामे हैं, जैसे पीछे उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की बात की। उन्हें उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में जाकर फिर वही बातें दोहराई और टीवी के सरकार बन चुकी थी और वो शांत रहे। दूसरा, विधानसभा के अध्यक्ष ने जब इनॉग्रल सेशन शुरू किया तो उसने बाइबल को कोड किया वहां और बाइबल को कोड करते हुए अपनी बात शुरू की। बाइबल के तमाम उद्धरण बताए कैसे वो चलाना चाहते हैं प्रदेश को। ये बता रहा है कि टीवी के, मतलब जो पिटिशनर है सुब्रमण्यम, वो ये कह रहे हैं कि टीवी के की सरकार बनने के बाद एकदम माहौल प्रदेश का बदल गया है। ईसाई एकदम उत्साहित होकर बाहर आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अब इसको ईसाईस्तान टाइप का बनाएंगे। इसी बीच में कोयम्बटूर का जो पिटीशन है ओरिजिनली, वो कोयम्बटूर की है। कोयम्बटूर में एक चर्च, बहुत बड़े चर्च का निर्माण हो रहा है, मेन रोड पर हो रहा है और उसके सामने ही मंदिर है। मंदिर बहुत पुराना है और चर्च का निर्माण अब हो रहा है। हालांकि वो पहले चर्च का निर्माण हो रहा था तो उसको बैन कर दिया गया था, बंद किया गया था, लेकिन अभी चर्च का निर्माण वहां पर हो रहा है। चर्च का निर्माण हो रहा है तो वो पिटीशन हाईकोर्ट आई, सरकार से उन्होंने कहा कि भाई इसको रुकवाओ, क्योंकि जो नियम है, तमिलनाडु के भी जो नियम है, वो उन नियमों के अनुसार नहीं बन रहा है। बताया गया कि ये जो गांव जहां पर ये चर्च बनाया जा रहा है, वहां 85% आबादी, बल्कि 90% आबादी, 92% आबादी हिंदुओं की है, 7% आबादी वहां मुसलमानों की है और लेस देन 1% आबादी ईसाइयों की है। ईसाई इतनी कम संख्या में वहां पर हैं और छुपे हुए क्रिप्टो क्रिश्चियन टाइप हैं कि वो खुलकर भी बात नहीं करते, तो यहां ये चर्च बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी एक जो नई बात, पहली बार मैंने तो एटलीस्ट पहली बार सुना है, पहली बार ये जो नई बात आई कि कोर्ट ने ये संज्ञान लिया कि मंदिर की छत से चर्च पर पत्थर मारे जा सकते हैं, उसकी पहुंच में है, और चर्च की छत से मंदिर तक पत्थर चलाए जा सकते हैं अगर वो चर्च बनता है तो। यानी कि पत्थरबाजी मैन्युअली वहां पर हो सकती है या हुई कभी तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर चल सकते हैं, एक दूसरे की अप्रोच में, ह्यूमन एफर्ट से अप्रोच में, बंदूक चलाना, गुलेल चलाना, ये सब छोड़ दिए, हाथ से पत्थर वहां फेंका जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में कोयम्बटूर एक सेंसिटिव जिला है। उन्होंने कहा कोयम्बटूर एक सेंसिटिव जिला है, पहले ही हिंदू बनाम मुस्लिम कई बार वहां पर होता रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस सेंसिटिव जिले में अगर
इस तरह के धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं बिना अनुमति के, बिना किसी कारण के, तो ये विवाद का कारण बनेगा। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2009 में ही इस बात को कह चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी रूलिंग 2009 की है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश भर में कहीं भी धार्मिक स्थल, कहीं भी नया धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता बिना सरकार की अनुमति के। अगर सरकार से परमिशन नहीं ली गई है तो कोई भी नया धार्मिक स्थल क्रिएट या बनाया नहीं जा सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर जो सेंसिटिव जिले हैं वहां बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। जो सांप्रदायिक प्रभावित जिले हैं, स्थान है, वहां बिल्कुल भी नहीं छुआ जा सकता। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई मंदिर, कोई धार्मिक स्थल बनता है तो वो किसी भी हालत में, चाहे मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, वहां दंगा प्रभावित हो या ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई धार्मिक स्थल बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक जजमेंट और दिया था, और उस जजमेंट के बाद अभी कई हाई कोर्टों ने यह बात कही कि 2009 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल नए बने हैं सबका सर्वे होना चाहिए, उनकी परमिशन मांगी जानी चाहिए, और अगर सरकारी जमीन पर है तो तत्काल बिना किसी नोटिस के भी उसको तोड़ा जा सकता है। बिना किसी, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक प्लेस पर कोई धार्मिक इंक्रोचमेंट है किसी भी प्रकार का है तो उसको बुलडोजर से गिराया जा सकता है। अब योगी जी हैं, 2009 के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे स्ट्रक्चर गिरा डाले। उन्होंने कहा 2009 के बाद, पहली बात 2009 के बाद बना है, दूसरी बात सरकारी जमीन पर कभी भी बना हो वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसका इंक्रोचमेंट माना जाएगा, और ये इंक्रोचमेंट कभी भी सार्वजनिक जगह पर गिराया जा सकता है। सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार से बिना अलॉटमेंट की कोई जमीन दी भी नहीं जा सकती। इसके अलावा हल्द्वानी वाला विषय हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हल्द्वानी विषय पर भी हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रेलवे की जगह पर कुछ नहीं हो सकता, आपने कुछ भी बना लिया हो, सब गिराना पड़ेगा। आपको याद होगा इसी प्रकार का एक विवाद नोएडा में आया था जब योगी जी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार बनी थी। उस समय रोड पर नमाज, पार्क में नमाज और ये सब चल रहा था। इन सबको बैन किया गया था तो ऊधम मचा था और कोर्टों तक मामला पहुंचा था। कोर्टों ने भी उस समय फेवर में, सरकार के फेवर में कहा था ये सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो धार्मिक कार्य क्यों ना हो। अगर सार्वजनिक जगह पर कोई कार्य होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई आप वहां टेंट लगाओगे, उसकी व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी। लेकिन आप कहते हो कि हम वहां इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, हम इकट्ठे होकर रोड जाम कर देंगे, हम इकट्ठे होकर कुछ और धार्मिक कृत्य करेंगे, वो किसी भी समुदाय का हो, वो हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, ईसाइयों का हो, किसी का भी हो, वो अनुमति नहीं दी जा सकती। ये कुछ प्रेसिडेंट हमारे यहां तय हुए थे। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने ये बात भी कई बार कही है कि किसी भी आबादी क्षेत्र में कभी भी प्रेयर हॉल नहीं बनाए जा सकते, चाहे वो सीक्रेटली, प्राइवेटली ही इकट्ठे किए जा रहे हो, लेकिन वहां प्रेयर हॉल नहीं बनाए जा सकते, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहां शोर शराबा होता है, शोर शराबा होने की संभावना है, ऐसा कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता, और ऐसा कोई स्थान नहीं चिन्हित किया जा सकता जिससे कि लोगों को, वहां के समुदाय को समस्या हो। इन सभी जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन, हम सब जानते हैं, त्रिकोण लगाकर बैठते हैं, और वो लगातार तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, पिछली वाली सरकार के खिलाफ वो करते रहे, और जो नई सरकार बैठी उसमें भी मैंने कहा था कि उन्होंने नोटिस इशू कर दिया कि भाई आप बताओ कि ये फंडों का क्या होगा, इन फंड्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं और इन फंड्स को कैसे आप गलत तरीके से करते हैं, और ये फंड जो है वो उनमें सरकारी इंटरवेंशन कैसे होता है, ये सब कुछ ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन और ऑनरेबल जस्टिस लक्ष्मी नारायण, उनकी अदालत में भी कुछ इस तरह के मामले आते रहे हैं। मथुरा बेंच का मामला है। इन दोनों जजेस ने स्टे करते हुए कि भी कोर्ट ये नहीं बन सकता, चर्च ऐसे स्थान पर नहीं बन सकता जहां पर हिंदू आबादी या वहां की जो लोकल आबादी है वो लोकल आबादी ऑब्जेक्शन कर रही हो। अब मेजोरिटी में भी नहीं और आपकी आवश्यकता भी नहीं, फिर ये किस लिए इस्तेमाल होना। तो पिटिशनर का कहना था कि ये सब कन्वर्जन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है। इन चर्चों को बनाकर यहां भव्यता देकर वहां के गरीब लोगों को खाना खिलाना, गरीब लोगों की दवाई करना और फिर उनको कन्वर्ट करना, किसी न किसी बहाने से उनको लाकर कन्वर्जन का खेल खेला जाएगा, जो तमिलनाडु में खेलने का प्रयास हो रहा है नई सरकार के बनने के बाद।
हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये सारा मामला, जब आप कहते हो कि पोस्टर लगे हुए हैं, हर गांव में चर्च बनाया जाएगा, जब आप कहते हो कि इस बात के प्रमाण दिए गए हैं या इस बात को कहा गया है कि नहीं नहीं ये जो स्थान हैं इन स्थानों पर चर्च बनाए जाएंगे, जब आप कहते हो कि असेंबली के अंदर, जो कि सेकुलर स्टेट है, असेंबली के अंदर बाइबल कोड करते हुए अगर उसका अध्यक्ष शुरुआत करता है और कहता है इसके अनुसार शासन करना है, तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड चढ़ाता हूं। सरकार सेकुलर होती है, सरकार की कोई जाति पंथ संप्रदाय नहीं होता, सरकार सबके लिए होती है। मद्रास में जो सरकार या तमिलनाडु की सरकार है वो सबके लिए। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जब पट्टा दिखाया गया, वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया गया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जहां पर ये बन रही है चर्च, वहां वो जमीन सड़क के नाम चढ़ी हुई है, यानी कि वो सार्वजनिक रोड है। सार्वजनिक रोड भले ही बंजर पड़ा हो, लेकिन सरकार ने जब भी रेवेन्यू बना होगा, जब उसको अलॉट किया होगा तो छोड़कर रखी होगी। सरकार के पास जब संसाधन होंगे तब वो वहां रोड बना सकती है और बाकी चीजें बना सकती है, बस स्थानक बना सकती है, यानी कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, कुछ भी बनाती है, तो वो जमीन वहां छोड़कर रखी जाती है पहले से। और ये वर्षों तक इस तरह की जमीनें पड़ी रहती हैं। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो अपने रिकॉर्ड निकालते हैं और रिकॉर्ड निकालकर कहते हैं ये सड़क की जमीन है, यहां पर हमको सड़क बनानी है। अगर वहां पर पहले मकान बन गए होते तो उस समय तोड़ते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि सरकार जो है वो तोड़फोड़ कर रही है, मेरी दुकान थी, मेरा मकान था, मेरा ये था, मेरा वो था। सरकार अपनी जमीन ले लेती है, फिर ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जब 2009 का जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि नहीं नहीं ये स्थान दोबारा ये इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता अगर वो सार्वजनिक जमीन है। ये जो चर्च का, कोयम्बटूर के चर्च का मामला है, ये जमीन सार्वजनिक जमीन है। सार्वजनिक जमीन से मतलब है कि इस जमीन पर रोडवेज पर चढ़ा हुआ। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कोर्ट के सामने लाए गए तो कोर्ट ने भी इस बात को देखकर कहा कि भाई ये प्राइवेट जमीन होती तो एक बार सोचने का विषय था, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जमीन होती तो इस पर सोचने का विषय था, एक बार हम उसकी हियरिंग चलाते। लेकिन जब ये जमीन सार्वजनिक जमीन है, राज्य सरकार की जमीन है, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी की जमीन है, तो इस जमीन पर चर्च बनाया ही कैसे जा सकता है। हालांकि नोटिस इशू करते हुए अधिकारियों से पूछा कि भाई इस पर आप क्या कर रहे हो, जिसके संरक्षण में ये जमीनें हैं वो क्या कर रहे हैं। अब आप सोचो कि जब स्टालिन सरकार बैठी हुई तो वो मंदिरों के पीछे पड़े हुए थे और मंदिरों के पीछे पड़कर मंदिर की जमीन पर बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे थे और मंदिर के पैसे के पीछे पड़ गए थे कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु शैविज्म का बड़ा स्थान रहा है। तमिलनाडु के जो चोल वंश के राजा रहे, उन्होंने बहुत कुछ निर्माण करवाया और बहुत ऊंचे ऊंचे दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर है। ये पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण करते हैं, खासतौर से मदुरई और अगल बगल का क्षेत्र पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण करता है और इससे वहां की इकोनॉमी भी चलती है। ऐसी परिस्थिति में मंदिरों का पैसा लेकर सरकार ये कहती है कि हम कोरोना टाइम पर मस्जिदों को बांट देंगे, कोरोना टाइम पर हम चर्चों को खाना भेज देंगे, तो फिर मंदिरों का पैसा क्यों नहीं। इस पर ऑनरेबल यही स्वामीनाथन साहब ने भी पहले भी कहा था कि देखो भाई मंदिर का पैसा है तो आपके पास इतने सारे मंदिरों में कितने मंदिरों को आप मदद करते हैं, आप ये 34-35 मंदिरों का पैसा क्यों ले रहे हैं। आप इनका पैसा लेके जो मंदिर निर्जीव पड़े हुए हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, जहां चढ़ावा नहीं आता, जो अपने को मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं, अर्चक का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, उनमें क्यों नहीं खर्च किया जाता। अगर वाकई में एंडोमेंट एक्ट के तहत, रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत ये वाकई में आपको मंदिरों को मैनेज करना है, तो जिन मंदिरों में चढ़ावा ज्यादा है उनको उनके संरक्षण में कुछ मंदिर दे देना चाहिए, उनको गोद ले लेना चाहिए। वो गोद लेकर उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाएं, उन मंदिरों को चालू करवाएं, उनको पर्यटक स्थल की तरह विकसित करवाएं। लेकिन ऐसा तमिलनाडु में नहीं होता क्योंकि सरकार का इंटेंशन ठीक नहीं। आज टीवीके की सरकार को, यानी कि जोसेफ विजय की सरकार को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें इंटेंशन ठीक नहीं लगता, यानी कि ये जो चर्च बन रहा है इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं रोक रहे हैं। इस चर्च के विषय में सरकारी कर्मचारी अपनी जमीन को छोड़ फ्री होल्ड रखे हुए हैं और सरकार इसमें कोई स्टेप नहीं ले रही है। इसका मतलब है कि इंटेंशन ठीक नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगड़ ही रहा है, सार्वजनिक संपत्ति पर निर्माण हो रहा है।
दूसरा, वहां स्टोन पेल्टिंग के दायरे में आता है, मंदिर की छत से, या चर्च बनेगा चर्च की छत से मंदिर दायरे में आता है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ियां होने की संभावना रहती। दूसरा, कोयंबटूर पहले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन रहा है, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता। क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। प्राइवेट जगह होती तो एक बार हम सुनवाई करके इसको जानने की कोशिश करते कि वाकई में कितनी आबादी है, जो पिटिशनर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसको हम चलाते भी। लेकिन ये सार्वजनिक जगह है, रोड की जगह है, सड़क है, सरकार की जगह है, इस जमीन पर तो चर्च छोड़ दीजिए, कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। हम ऐसा आदेश करते हैं। कोर्ट ने माथा पकड़ा जब उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड पर चढ़ा रहे हैं, क्या पूरे तमिलनाडु के अंदर हर गांव में चर्च बनाया जाएगा? और क्यों बनाया जाएगा? तमिलनाडु में ईसाइयों की आबादी बहुत छोटी सी है, ईसाइयों से ज्यादा तो मुसलमान है। मुसलमान 7% के लगभग है और ईसाई 1% के लगभग है। वो अलग बात है कि ईसाई 1% है, इसलिए वहां के लोग अभी ईसाइयत से उनको खतरा महसूस नहीं हो रहा है, तो उनको वोट भी दे करते हैं। लेकिन ईसाइयत को बढ़ावा दे सरकार, और सरकार चर्चों पर काम करे, सरकार वहां कॉन्वेंट खोलने पर काम करे, और सरकार काम ना करे तो सरकार फ्री होल्ड कर दे और कहे कि हम इस पे स्टेप नहीं लेंगे। हर बात अगर हाई कोर्ट के पास आएगी तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट का जो कमेंट आया, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से और ऑन रिकॉर्ड जो बातें चढ़ाई, उससे टीवीके की सरकार यानी कि जोसेफ विजय की सरकार पर कुछ संशय तो पैदा होता है कि आखिर ये व्यक्ति आगे किस करवट बैठेगा और इसकी चाल क्या होगी, इसका रास्ता क्या होगा, और ये किस रास्ते पर जाकर किस हद तक जा सकता है। अभी सरकार नई नई है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा, सिस्टम के अलावा जो हायरार्की है उसको समझने में टाइम लगेगा, तमिलनाडु के स्ट्रक्चर को समझने में टाइम लगेगा, सेंट्रल बनाम स्टेट को समझने में टाइम लगेगा, और समुद्र बनाम यानी कि श्रीलंका, तमिल बनाम और बाकी का वहां जो गणित है उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन ये उनके होते हुए पोस्टर लगना, विधानसभा के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट आना, विधानसभा के अंदर शुरुआत जोसेफ विजय को खुश करने के लिए, खासतौर से मैं तो मानता हूं जोसेफ विजय को खुश करने के लिए ही विधानसभा का स्पीकर बाइबल कोट कर रहा होगा, या फिर जोसेफ विजय ने बाइबल दिखाई होगी और कहा होगा ये कोड करके शुरुआत करनी है विधानसभा की। तो ये बहुत गंभीर विषय हैं। इन विषयों पर हाई कोर्ट में मैं सुब्रमण्यम साहब का मैं स्वागत करता हूं, बाला सुब्रमण्यम का, कि वो इन विषयों पर रिसर्च करके कई बार हाई कोर्ट जा चुके हैं और इस बार भी वो हाई कोर्ट में जाकर ये रिसर्च पूरी उन्होंने जमा करी, इसके डेटा निकाले और अपने एफर्ट से ऐसा काम करते हैं। उनको सैल्यूट करना चाहिए। वो सनातन को बचा रहे हैं, वो देश को बचा रहे हैं, वो संविधान को बचा रहे हैं, और वो रास्ते जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनको रास्ता सही दिखाने की कोशिश में हैं। इसलिए उनको नमस्कार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।